जीवन में इस सब चीज़ों में आवाज़ नहीं उठता। और रही बात नीले कबूतरों की जो फड़फड़ाते हैं फड़फड़ करके, उनको बोलना चाहेंगे अगर तुमको जात पात में ही अगर लोगों को बांटना है हिंदुओं में, जो क्लियरेंस किया कब तक से डरते रहेंगे? भाईचारा ठेका के हिंदू लेके रखा है क्या? उतना भाईचारा उनको भी नहीं माना चाहिए। दरगाह के साथ दुकान लगाने दो, अगर इतना तुम पे हिम्मत है, बहुत सारी मस्जिदों के साथ नहीं लगाने देते। अभी उनको है उसमें जो थूक के सामान बेचने वाले हैं उनसे हम सामान कैसे खरीदेंगे? हमारे भाइयों को कैसे खरीदने देंगे? आप बताइए हमको। आपने भगवा आतंकवादी, तो भगवा आतंकवादी नहीं, भगवा तुम्हारा बाप है। ये सबसे पहले तुम थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ों को। क्या कहना? मैं नजरुल खान के बारे में यही बोलूँगा कि जैसे इसने कहा भगवा आतंक, तो इस्लामिक आतंक तो पूरा देश मान चुका है कि आतंक कौन मचाता है। बम ब्लास्ट हो रहा है दिल्ली में, तो कौन, यही शांति दूत तो हैं। दुकानें वाने हिंदू ना हो एकदम खुद ही वस्त्र वैसे, मतलब एक ढोंग करके हिंदू का सामान बेच के इनसे व्यापार भी करते हैं और इनके खिलाफ जिहाद भी करते हैं। इसको जिले का सह संयोजक का कमांड दे रहे हैं। गलत क्या करी? उनके जो दरगाह के सामने हम लोग दुकान लगा मार के भगा देते हैं। वो हमारे चीज़ों को त्योहारों में या हमारे मंदिरों में जाके जो दुकान लगाते हैं और अपना आइडेंटिटी नहीं बताते। आपसे बात करनी है। जो कह रहा है उसकी औकात दो कौड़ी की नहीं है। पहला चीज़, वो भगवा को क्या जानता है? वो नहीं जानता, इसलिए वो दो कौड़ी का आदमी भगवा आतंकवाद बोल रहा है तो उसकी सजा उसको मिल ही गई। इस वक्त हम दुर्ग के गुड़वाना भवन पर मौजूद है, जहां पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो मुखिया है उनके द्वारा नए कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया है ताकि वो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्य को जो है बखूबी निभा सके। आइए कुछ पदाधिकारियों से बात करते हैं और देव बलुदा में जिस तरह से भी माहौल देखने को मिल रहा है उस विषय पर भी हम खुलकर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे भगवा आतंक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे में पूरे भगवा ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है, छत्तीसगढ़ बजरंग दल। इनसे हम बात करते हैं आखिर पूरी बात क्या है, क्या हुई थी। हम शुरू से आखिरी तक वो विषय आप तक जरूर पहुँचाएंगे। फिलहाल रतन यादव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के संयोजक है रतन यादव और उनकी पूरी टोली यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करते हैं कि क्या क्या दायित्व किसको। गौपुत्र कहे जाने वाले रायपुर से गौपुत्र भीषण यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं जी। राष्ट्र माता गौ माता आपका ये नारा है, लेकिन आपके जो गौ माता है कटते चले जा रही है और ज़्यादातर हिंदुओं का नाम आता है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो गौ माता कह रहे हैं वही लोग असल में गौ के हत्यारे हैं। क्या कहना है इस पर? मैं जैसे किसी ने कहा है कि वही लोग गौ हत्यारे हैं, तो एक तरह से मैं इसमें सहमति भी इसलिए है क्योंकि मैंने खुद देखा कि देने वाला भी गौधन देने वाला भी हिंदू है और पहुंचाने वाला भी हिंदू है। सिर्फ काटने वाला कसाई वो जिहादी है। तो पहुंचाने और देने वाला भी हत्यारा जब है तो स्वाभाविक किसी ने अगर कान कसा है तो हमारी कमजोरी देख के कसा है। ये कमजोरी कहाँ से? क्योंकि हिंदू समाज ने घर से बाहर किया, पहुँचा के दिया और वहाँ तक पूरा डम करके दिया। तो स्वाभाविक है, उन्होंने कहा है तो ये कुल मिला के हमारे पे जो लालछन लगा है मैं इसको नहीं नकार रहा, क्योंकि मैंने खुद अपनी आँख से रोज़ देखता हूँ। रोज़ फोन आते, रोज़ चाहे सड़क में अगर पॉलीथीन खिला के मार रहे तो वो भी हिंदू जिम्मेदार है, सड़क जूठे खिला के मारा तो भी जिम्मेदार है। तो हिंदू तो जिम्मेदार पूर्ण रूप से है, इसको अपन अस्वीकार नहीं करते। तो आपकी लड़ाई फिर ऐसे में किसके साथ है? विशेष समुदाय के साथ कि अपने हिंदुओं नहीं, अभी सबसे अधिक हिंदुओं के साथ। मेरा घर जब खुद गलत है तो उनको वो तो है, वो तो दाना है जो भी देववादी लोग हैं, पर पहले अपने घर साफ करूँ जहाँ पे थोड़ी गंदगी है। तो फिर लड़ेंगे कैसे? आप किससे लड़ेंगे? अपने जो हमारे जो लोग हैं उनसे भी लड़ाई चल रही है। उनसे पहले इन्हीं को सुधारने का प्रयास, सबसे पहले हमने हिंदुओं को अंदर कराने का चालू किया है। जो हमारे बीच में जयचंद बैठे हुए हैं जो गौवंश तस्करी कर रहे हैं, जो गौवंश की हत्या करके मांस की बिक्री कराने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी ये गंदगी साफ हो जाए तो फिर उनको भी साफ करेंगे, पर पहले अपने घर को देखेंगे, क्योंकि शुरुआत यहीं से गलती हुई है। तभी इनको बोलने का मौका मिला, बोलने का मौका नहीं दिया, हमारे लोगों ने दिया ना। और इसको दम से स्वीकार नहीं चाहिए, गलती हमसे हुई है। हम लोग नहीं स्वीकारते तो दूसरे उंगली उठाते हैं। स्वीकार करो कि गौवंश पालन हमारा मूल कर्तव्य था, हमने बाहर कर दिया, पहुंचा के दिया, दुर्दशा कर दी, रोड में कर दी, सड़क में कर दी, गौठान में कर दी, और रोना रो रहे हैं गौ की दुर्दशा करने वाला पूर्ण जिम्मेदार हिंदू है। इसलिए दूसरे जो जिहादी लोग इस बारे में उंगली करते जा रहे हैं। देव बलौदा में भी जो कांड देखने को मिला है, अभी जो खबरें चल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ज्योति शर्मा और वहाँ पर सिन्हा करके जो युवक पहुँचे थे जो भगवा ब्रिगेड थे, उनके ऊपर आज कुछ कार्रवाई हुई है?
नहीं, मुझे भी आप लोग के थ्रू पता लगा अंदर है उसमें कार्रवाई हुई, पर पुराने केस में हुई है। और इन्होंने जो मांग की गलत क्या करी, उनके जो दरगाह के सामने हम लोग दुकान लगा मार के भगा देते हैं। वो हमारे चीज़ों को त्योहारों में या हमारे मंदिरों में जाके जो दुकान लगाते हैं और अपना आइडेंटिटी भी नहीं बताते, हिंदू नाम से बताते हैं, और वो उसमें भी वो गलत प्रक्रिया वगैरह करते रहते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही किया कि जहाँ पे हिंदू मंदिर है वहाँ हिंदू ही व्यापार करेगा। अब एक दुकान लगा लो मस्जिद या किसी दरगाह के सामने, कैसे उन लोग स्थिति कर देते हैं, आपको लगाने नहीं देंगे, वहाँ भगा देंगे। मैंने कई बार देखा। भाईचारे की बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है दुर्ग शहर में इस तरह का वारदात देखने को नहीं मिल रहा था, जो अभी लगातार शिवरात्रि के बाद देखने को मिल रहा है। नहीं, वो इसलिए ये जरूरी है जो इन्होंने जो क्लियरेंस किया, कब तक से डरते रहेंगे। भाईचारा ठेका के हिंदू लेके रखा है क्या? उतना भाईचारा उनको भी नहीं बनाना चाहिए। दरगाह के साथ दुकान लगाने दो, अगर इतना तुम पे हिम्मत है, बहुत सारी मस्जिदों के साथ नहीं लगाने देते। अभी उनको त्यौहार आएगा उस लगाने देंगे, भगा देंगे वहाँ से, नहीं करने देते, मार मार के भगाते। मैंने कई जगह देखा है इस चीज़। तो अगर ये परेशानी अगर हिंदुओं को है तो आखिर हिंदू जाते फिर क्यों है? आपके हिंदू को कोई बुलाते तो नहीं, वो तो स्वयं जाते खरीदारी के लिए। नहीं, खरीदारी के लिए देखो, अब वहाँ पे हिंदू मंदिर के पास कोई इस्लामिक व्यक्ति लगा था, तो वो चेहरे पे लिखा नहीं मुसलमान, वो तो बार कोड से पता लगा कि वो मुसलमान है। जब उसको वो भी जिसने भी पेटीएम वगैरह किया होगा या गूगल पे किया होगा, वो तो हिंदू नाम से रखता है। अधिकतर दुकानें वाने हिंदू नाम से, एकदम खुद ही वस्त्र भी वैसे, मतलब एक ढोंग करके हिंदू का सामान बेच के इनसे व्यापार भी करते हैं और इनके खिलाफ जिहाद भी करते हैं। इतना सारा समस्या आपके पास है, तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे और किस तर्ज पर आप जो है गौ माता को राष्ट्र माँ की? नहीं, मेरा मूल कार्य गौवंश के लिए कर रहा हूँ मैं बाकी चीज़ों में रतन भी है, बहुत सारे हिंदू विश्व हिंदू बजरंग दल है, राष्ट्रीय बजरंग दल है, छत्तीसगढ़ बजरंग दल है, बहुत सारे हिंदू संगठन कर रहे हैं। आपको जान से मारने की भी धमकी मिली, क्या बात सही है? जान से मारने का तो हर महीने मिल जाती है आपको, हर महीने हर हफ्ते। वो सोशल मीडिया में इतना मैसेज आता है, रात में फ़ोन आता है, आपको यहाँ गाय पड़ी, मतलब बुलाने के लिए मैं रात में जाना बंद कर दिया हूँ। पुलिस ने स्पेशली बोला कि बिल्कुल रात में जाना नहीं है, जब तक पुलिस ने आपको ना आए नहीं जाता नहीं। और वो अब चना मुर्रा कर दिया, वो धमकी देने वाले, ऐसा है, वो चलते हैं। अब आपके अंदर का भय खत्म हो गया? भय तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है भय। कभी बिंदास दूर को आके बात कर रहा हूँ, जा रहा आ रहा हूँ। अब जिस दिन हमला करें देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। अब उनसे डर के थोड़ी तो अपना काम तो छोड़ नहीं सकते, तो चल रहा है, कर रहे हैं जी। तो ये है गौपुत्र बिशन जी जिससे हमने बात की। उनको अपने जीवन का कोई भय नहीं है, भय मुक्त होकर वो कहीं भी आना जाना करते हैं। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। दुर्गेश देवांगन यहाँ पर मौजूद है। दुर्गेश देवांगन को आप जानते होंगे, कवर्धा के भगवा ब्रिगेड के मुखिया बन के सामने उभरे हैं। जी दुर्गेश जी, अभी आप यहाँ पर पहुँचे हुए छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यक्रम में, क्या लेते हैं, किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम को? पहले तो मैं सभी नवनियुक्त कार्यकर्ता बंधु को, भाइयों को, कार्यकर्ता तो नहीं, मैं अपने सभी को भाई मानता हूँ और भाई बोलूँगा। सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, पहली बात। और जो जिम्मेदारी मिली है, वो जिम्मेदारी को, जो बोलते हैं ना घर में जो जिम्मेदारी मिलती है, वही ये संगठन में जिम्मेदारी आप लोगों को मिली है। जो ये सब जितना है सब ये हमारा परिवार है। जो परिवार की जिम्मेदारी रहती है, जो घर में क्या जिम्मेदारी रहती है आप सब समझते हो, वही सब जिम्मेदारी लेके आज आपको छत्तीसगढ़ बजरंग दल में संगठन में जवाबदारी मिली है। तो अपने जवाबदारी को निभाए, ऐसा सभी अपने भाइयों से आशा करता हूँ। अब दुर्गेश भाई, देव बलौदा में जो कांड हुआ है और जो माहौल देखने को मिल रहा है, उस पर क्या कहना आपका है? क्योंकि एक बार आपका नाम उभरा था कवर्धा जिले से कि आपके ऊपर हावी हो गए थे, लेकिन आपने हावी नहीं होने दिए और अपने परचम लहरा दिए, हिंदुत्व का झंडा आपने झुकने नहीं दिया। आज फिर से देव बलौदा में ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि किसी नाम से व्यापार करना और किसी नाम से जो है उनके नेट में देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया में देखा, कुछ हमारे बजरंगी भाई, कुछ मातृशक्ति, हमारे जो देव बलौदा में कुछ ऐसे दुकान थे। देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, जब किसी का कोई धार्मिक मुद्दा उठता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, वहाँ पे जाके एक भी आप हिंदू देखे हो क्या? आप एक भी हिंदू देखे हो कि कहीं पे कुछ हो ऐसे बेच रहा है, कोई उसका देवी देवता का बेच रहा है, कोई थूक के बेच रहा है? नहीं बेच सकता ना। हमारा एक भाई कहीं पे जाके वहाँ पे एक ठेला नहीं लगा सकता है। तो हमारा इतना बड़ा धर्म स्थल हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, हमारा धर्म पूजा पद्धति से हो रहा है, उसमें जो थूक के सामान बेचने वाले हैं, उनसे हम सामान कैसे खरीदेंगे? हमारे भाइयों को कैसे खरीदने देंगे? आप बताइए हमको। आपने कभी इनके बीच में जाके दुकान खोलने का प्रयास किए? खोलने की आप हमारे ऐसे हजारों भाई ने खोल कर बंद भी कर दिया है, क्योंकि पता चलता है वहाँ पे एक रुपये का मोहनी करके तो वह 1 रुपये का मोहनी बट्टा ही नहीं होता है वहाँ पे। कारण क्या? कारण है समाज में एकता और कट्टरता।
किनके समाज में कट्टरता है? मुस्लिम समाज में। तो ये कट्टरता फिर आपके में फिर क्यों नहीं देखने को मिलता? हमारे में है लेकिन ये समाज में नहीं है, इसलिए इसी वजह से ये लव जिहाद का शिकार हो रहे हैं जगह जगह। इस समाज में जितना कुपृष्ठ दृष्टि बढ़ी हुई है, जातिवाद, ओवाद, पूरा जातिवाद में बटे हुए, यही सब कारण है कि हिंदू समाज को जो बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटा जा रहा है, कहीं भगाई जा रही है, कहीं पे काट के फेंका जा रहा है, कहीं पे चाकू भोंगा जा रहा है, ये सब क्या है? तो कमियां तो आप में है ना, वो तो अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात बोली। कमियां हम में हैं, कमियां हम में हैं, हम मानते हैं। हमारे से कमियों को कोशिश करके ख़त्म किया जा सकता है और हम अपने तरीके से जितना हमारे से बन सकते हैं, हमारे कार्यकर्ता से, हमारे भाइयों से बन सकता है, उतना कर रहे हैं। लेकिन जब तक समाज स्वयं से जवाबदारी लेके अपने जिम्मेदारियों को नहीं समझेगी, जब तक हिंदुत्व का ये हानि होता रहेगा। कुशल तिवारी यहाँ पर मौजूद है, नए दायित्व मिला हुआ है। जी कुशल तिवारी जी, आप नए दायित्व पर पहुँच चुके हैं, अभी आपका कार्य किस तरह से रहेगा? और आप लोग जो भगवा ब्रिगेड का भी जो दायित्व बांट रहे थे, लेकिन आप लोग को भगवा आतंकवाद कहा जा रहा है, क्या कहना उसमें? देखिए, सबसे पहले आप जो बोले कि हमको जो नया दायित्व मिला है और हम किस क्षेत्र में काम करेंगे, है ना, तो हमारा यही रहेगा कि हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, सबसे पहले उनको संगठित करें, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शहर हो, प्रखंड हो, जिस भी क्षेत्र में हो, सभी संगठित करके उनको ये शिक्षा देना है कि तुम्हारे गांव में अगर कोई विधर्मी बाहर से आ करके, अगर जैसे लव जिहाद हो गया, आजकल देख रहे हो आप, बहुत ट्रेंड चल रहा है, नाम बदल करके सब पहन करके आते हैं और धर्मांतरण जैसा खेल खेल रहे हैं, धर्मांतरण हो गया, लव जिहाद ऐसे शिकार हो रहे हैं बहनें जो है। तो जब हमारी टीम जब संगठित हो जाएगी हर गाँव में, हर शहर में, हर नगर में, हर ज़िले में, तो वहाँ पर ये लोग घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि सबसे पहले अपने हिंदुत्व की रक्षा। हम लोग को जो दायित्व मिले हैं ना, इसमें हमको सबसे पहले अपने हिंदुत्व के लिए कार्य करना है। हमको अपने घर परिवार सब छोड़ करके हम सब हिंदुत्व के लिए कार्य करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। उसके बाद जो ये लोग बोल रहे हैं, नजरुल खान वो बोल रहा है कि भगवा आतंकवादी, तो भगवा आतंकवादी नहीं, भगवा तुम्हारा बाप है। ये सबसे पहले तुम थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ों को। भगवा आतंकवादी जो बोल रहे हो शब्द ना, बेटा जो शब्द बोल रहे हो सामने आकर के बोलो एक बार, तब तुमको बताएंगे कि भगवा आतंकवादी है कि भगवा जो है वो हिंदू राष्ट्र के लिए कितना बड़ा कार्य कर रहा है। हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किए, हिंदू मुस्लिम तो तुम लोग करवाते हो, तुम जैसे जनचयन लोग कराते हो। बांग्लादेश में जब हिंदू लोग हमारे जब कटे, जले, मरे, वो एक जयचंद आकर के बोला तुम्हारे बीच से कि नहीं वो भी हमारे भाई थे, वहाँ पर बहुत गलत हुआ। ऐसे बहुत से दुर्घटनाएं हुई हैं, तुम लोग का कभी जीवन में इस सब चीज़ों में आवाज़ नहीं उठता। और रही बात नीले कबूतरों की जो फड़फड़ाते हैं फड़फड़ करके, उनको बोलना चाहेंगे अगर तुमको जात पात में ही अगर लोगों को बांटना है हिंदुओं में, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो तुम बोलते हो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन यहीं पर तुम हमारे हिंदू भाई को ही पहले बांट रहे हो। तुम नीले कबूतर वालों तुम भी समझ जाओ, और नहीं समझोगे मेरे को पता है, लेकिन तुमको हम ही लोग समझाएंगे बहुत सही तरीके से। जय श्री राम। जी भारती जी, क्या कहना आप? मैं नजरुल खान के बारे में यही बोलूँगा कि जैसे इसने कहा भगवा आतंक, तो इस्लामिक आतंक तो पूरा देश मान चुका है कि आतंक कौन मचाता है। बम ब्लास्ट हो रहा है दिल्ली में, तो कौन, यही शांति दूत तो हैं जो आतंक मचा के रखें। और ये हमको बोलते हैं कि भगवा आतंक होता है। भगवा जो होता है वो सबसे पहले त्याग का प्रतीक है। हम लोग तो त्यागना जानते हैं, किसी का छीनना नहीं जानते। और ये लोग जो छीन के चला रहे हैं, हर देश में जाना, कब्जा करना, वहाँ पे अगर प्यार से मान रहे हैं तो प्यार से मनाओ, नहीं तो आतंक से मान रहे तो आतंक फैलाओ, जैसा भी ये लोगों का है तलवार के जोर पे। तो इन लोगों का तो इतिहास पुराना है कि आतंक किस धर्म का नाम है। देव बलौदा में एक्चुअल क्या हुआ था? देव बलौदा में यही हुआ है कि हमारे यहाँ के लोगों का कहना था कि आप अपना परिचय बता के कीजिए। जब आप अपना जाते हैं कहीं भी आधार कार्ड लेके तो अपना परिचय देते हैं, तो ये भ्रमीकरण मत करिए। अब ये थूक जिहाद है तो ये फैलाते हैं वहाँ पे, नारियल में थूक के देना, फल में, और ये कई वीडियो भी वायरल हुए हैं इनके। तो अपना धर्म बता के आप ईमानदारी से करिए धंधा, वहाँ पे बिजनेस। ऐसा कोई नहीं है, भारत स्वतंत्र लोकतंत्र देश है, आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, पर अपना आइडेंटिटी मत छुपाइए। मतलब छुपाने की वजह से, छुपाने की वजह से आप क्यों छुपा रहे हैं? भ्रमित वाली बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको बोला जाता है कि आप प्रसाद खाइए तो आप प्रसाद को बोलते हैं ये हमारे लिए, हमारे धर्म में नहीं लिखा है कि हम किसी का प्रसाद खाएंगे, लेकिन आप प्रसाद बेच सकते हैं। मतलब जहाँ आपका पैसा आ रहा है तो आप उसको अपना रहे हैं, पर जहाँ पैसा नहीं आ रहा है वहाँ पे फिर आप अपना धर्म बता रहे हैं, छुपा रहे हैं। ये सब चीज़ नहीं चलेगा। ये सब चीज़ उनको समझना चाहिए कि अपना बताइए, स्वतंत्र हो आप करने में, बिजनेस करने के लिए कोई नहीं रोका है आपको। मंदिर परिसर के बाहर करिए बिजनेस, लेकिन अपना आइडेंटिटी मत छिपाइए। आप अपना आइडेंटिटी बताइए कि हम ये हैं करके। छुपाने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? छुपाने का जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जान रहे लोग इनसे खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो थूक जिहाद है वो सबको पता है। तो
तब तो वही बात हो गया है कि छिपाने का है छिपा रहे हैं, तो ये मत करें ये सब, बस यही कहना। अब आ गए हैं हम छत्तीसगढ़ बजरंग दल के मुखिया के पास, जिसके कारण ये छत्तीसगढ़ बजरंग दल का भगवा ब्रिगेड चारों तरफ देखने को मिलता है। आज इनके नए दायित्व की भी घोषणा हुई है। और रतन यादव जी, आपने जो दायित्व की घोषणा किए हैं, ये घोषणा क्या होता है और क्यों करना जरूरी रहता है? और देव बलौदा का जो मुद्दा है, आज पूरा भारत का मुद्दा नज़र आ रहा है और आप लोगों को भगवा आतंकवाद भी कहा जा रहा है। तमाम वो विषय है जिस पर आपसे बात करनी है। जो कह रहा है उसकी औकात दो कौड़ी की नहीं है। पहला चीज़, वो भगवा को क्या जानता है, वो नहीं जानता, इसलिए वो दो कौड़ी का आदमी भगवा आतंकवाद बोल रहा है तो उसकी सज़ा उसको मिल ही गई। कल FIR हमारे संगठन की ओर से करवाया गया था और आज वो जेल भी दाखिल हो गया है। ठीक। दूसरा चीज़ ये रही बात दायित्व की, तो ये समय समय पर दायित्वों का परिवर्तन होते रहता है। चूँकि हमारे यहाँ संख्या इतनी बढ़ गई है इस संगठन में काम करने की वालों की कि आपने महसूस किया होगा कि पूरा हॉल खचाखच भरा था, उसके बाद भी बाहर लोग कार्यकर्ता घूम रहे थे। वो इसलिए कि जब दुर्ग जिला एक था तो हमको बहुत सारे चीज़ों में दायित्व हम किसी को दे नहीं पा रहे थे ठीक से जैसे देना चाहिए, तो हमने दो हिस्से में इसको आज डिवाइड कर दिया। भिलाई जिला अलग कर दिया और दुर्ग जिला अलग कर दिया, और इसमें सारे दायित्ववान कार्यकर्ताओं को हमने आज बुलाया था। कार्यकर्ता नहीं, सब दायित्ववान कार्यकर्ता थे। हमारी माताएं, बहनें, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, सभी लोग थे आज यहाँ पर, और बहुत अच्छे से आज घोषणा करके संगठन को आगे बढ़ाने का सबने दृढ़ संकल्प लिया। लव जिहाद, गौ हत्या और धर्मांतरण, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं और इसी को लेकर के हम आगे भी काम करते रहेंगे। जी। अभी जो देव बलौदा में हुआ है उस पर क्या कहना आपका? देखिए, देव बलौदा में जो हुआ है उस घटना में मैं ज्योति शर्मा, पुष्पराज के बयान का मैं समर्थन करता हूं कि कोई भी आदमी अगर अपनी दुकानदारी लगाता है तो उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए, आइडेंटिटी को उसको ओपन करना चाहिए। भाई आप अगर मुसलमान हैं तो अपने अब्दुल भाई, भाईजान, किसी भी नाम से आप रखो ना, कोई आपत्ति थोड़ी है, कोई मना कर रहा है आपको। लेकिन आप जानबूझ के अगर जय माता दी लिख करके आप चाट बेच रहे हैं तो आपको तो मना करेगा ही ना। वहाँ की जनता ने जब मना किया, आपने नहीं सुना, तब संगठन को खबर किया तो संगठन वाले गए तो बंद कराया आपका काम पुलिस वालों को लेकर के। तो कुल मिलाकर के ये जिस प्रकार से ये जो माहौल अभी जो बनाया जा रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अरे भाई आप मांस मटन खाने वाले लोग, बीफ खाने वाले लोग, गाय खाने वाले लोग, हम गाय को माता कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और आप लोग खाने वाले लोग हो, तो आप लोगों के हाथ से कैसे कोई ब्राह्मण या पंडित खा लेगा भी? अगर धोखे से खा लेगा तो नरक में चला जाएगा वो। हमारे कुछ मान्यताएं हैं हिंदू समाज, हिंदू धर्म की, उस हिसाब से आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए। ये विषय लड़ाई यही है। ये जो माहौल आकर के बनाया कुछ लोगों ने कि हम ये है, हम वो कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ कोई बजरंग दल चूड़ी पहन के तो नहीं बैठा है। हम सम्मान करते हैं प्रशासन का, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए अपनी बातों को रखने का। अगर आप नहला अगर खेलेंगे तो हम लोग दहला चलना जानते हैं बाबू, ये ध्यान में रख लेना। तो इससे तो शहर की जो गरिमा है वो तो खतरे में पड़ेगी। नहीं, आपको लगता है कि हिंदू कभी शहर में दंगा फसाद कर सकता है? लगता है आपको? हम हमेशा से, लेकिन वर्चस्व की अगर लड़ाई हो तो अपने वर्चस्व को बचाने के लिए कोई भी आगे आएगा। नहीं, उसका सामना किया जाएगा डट करके। कानून भी तो है यहाँ पर। और हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को क्या हम बढ़ाते हैं? अपने लोगों को हम यही बताते हैं, संगठित रहो, सुरक्षित रहो, और समय आने पे अपने धर्म के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो शस्त्र भी उठाओ। तो हम लोग सभी चीज़ के लिए तैयार बैठे हैं बहन। यहाँ कोई डरने वाला किसी से नहीं है। आप कितनों भोंक लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब धर्म पे बात आएगी तो हम शास्त्र के साथ शस्त्र का भी उठाना जानते हैं। जेल अभी कौन कौन गए हैं? जैसे वो एक ज़्यादा होशियार चंद था, वो एक क्या नाम था उसका मुझे नहीं मालूम, वो मुसलमान है, वो जो ज़्यादा बोल रहा था, बाइट दे रहा था कि पाकिस्तान के एजेंट है, फलाना ठिकाना, उसको समझ में आ गया। 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज हो गया, रातों रात उठा के अंदर कर दिया गया उसको। किनको बोला गया था कि पाकिस्तान के? बजरंग दल के लोगों को इन लोगों ने बोला था। बाइट में आप देखिए ना, किसी के बाइट में आपको देखने मिलेगा। ये गाय खाने वाले लोग तस्करी करते हैं। नहीं, ये इन्होंने ये कहा कि गाय को माता कहने वाले तस्करी करते हैं। अच्छा, आप भी तो गाय को माता कर बोलती हैं, आप तस्करी करती हैं क्या?
इनका बोलने का मकसद देखिए। तो ये बहुत सारे चीज़ बड़बोलापन में इस व्यक्ति ने बोला, उसका सजा उसको कानून ने दिया है। जो बड़बोलापन ज़्यादा करेगा उसको कानून अपने हिसाब से दंड देगा और दिया। आज अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आज देखिए आप, हजारों की संख्या में बजरंग दल मातृवाहिनी दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की कार्यकर्ताएं थी। आज वो जाकर के कोतवाली थाने का घेराव करने वाली थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने अपना काम किया और गिरफ्तार हुआ, तो हमने अपना प्रोग्राम बदल दिया। तो आज जो आप लोग की तरफ से जो घेराव की स्थिति थी मोहन सिटी कोतवाली, वो नहीं हो रहा है? जब जो व्यक्ति ने शहर में भ्रामक प्रचार किया, भ्रामक लोगों को सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास किया था, उसको पुलिस ने कार्रवाई करके अंदर कर दिया। अच्छा, अगर उसको जेल नहीं भेजते तो हम तो प्रदर्शन आज करने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने कहा, प्रशासन ने, एडिशनल एसपी जी ने कहा कि नहीं, उनका वो पकड़ में आ गया, जेल दाखिला हो गया है, फिर हम लोग सब शांत हो गए। ठीक है भैया, हम तो यही चाहते हैं कि जो गलत है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगली रणनीति क्या होगी आपकी? अगली रणनीति ये है कि जैसे वो करेंगे उसका जवाब हम लोग वैसे ही रूप में देने वाले हैं। फिर अभी आप लोग शांत हैं? हाँ, अभी हम शांत हैं, अभी कहीं दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।